2017 से शुरू हुई नीतीश और तेजस्वी के बीच का जो जंग है वो अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन अब तो वो एक अलग मुकाम पे पहुंच गया है। एक दूसरे पर की गई भविष्यवाणी और एक दूसरे को मात देने की जो कवायद है वो लगातार जारी रहती है। ऐसा ही कुछ देखने को नज़ारा मिला तब जब आज विधानसभा में बहुत कुछ हुआ और तेजस्वी यादव ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने का कोशिश किया। उसके बाद से अचानक से तेजस्वी यादव के पास खबर पहुंचती है कि विधानसभा के भीतर भी बोतलें मिली हैं और ये बोतलें शराब की हैं। शराब की बोतलों को लेकर के नीतीश कुमार को घेरने के लिए तेजस्वी यादव ये मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने ये मौका पूरी तरह से लपका और मीडिया के सामने आकर उन्होंने नीतीश कुमार के शराबबंदी को खोखला ड्रामा बता दिया। साफ तौर पे बताया कि इससे नीतीश कुमार और उनके लोग जो हैं, उनके साथ जुड़े हुए लोग जो हैं, वो इसकी कालाबाजारी करके धन उगाही कर रहे हैं। बात यहाँ से आगे बढ़ी और नीतीश कुमार के इस शराबबंदी को लेकर उन्होंने जितनी भी बातें कही उसके बाद साफ तौर पे कहा कि अब जबकि शराब की बोतलें सदन में मिली हैं, उसके बाद से नीतीश कुमार के तरफ से ये कहा जाएगा कि ये झूठी बात है, विपक्ष ने फैलाया है। और इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तरीके से बताया कि अब इस पर लीपापोती शुरू हो जाएगी और नीतीश कुमार के लोग बाहर आएंगे और कहेंगे कि ये कोका कोला की बोतल थी, मिरिंडा की बोतल थी और इसको दबाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि उनके ही लोग जो हैं शराब में लिप्त हैं और दिखावा करने के लिए एक समीक्षा करते हैं। अब ये बात 1 घंटे भी नहीं हुई कि 1 घंटा के अंदर में तेजस्वी यादव की ये भविष्यवाणी सच हो गई। एनडीए के विधायक बाहर आते हैं, हरसिद्धि से विधायक कृष्णनंदन पासवान बाहर निकल करके, और हमारी साथ बातचीत में जब हमने उनसे पूछा कि शराबबंदी को किस तरह से आप देखते हैं, विधानसभा परिसर में जब शराब की बोतलें मिल रही हैं तो इस शराबबंदी को कैसे आप लागू कर सकते हैं, कैसे इसको कड़े रुख में अपना सकते हैं और इसके कालाबाजारी को रोक सकते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये विपक्ष की साजिश है। इस बात को लेकर के भी तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा था कि यदि हमें सरकार को बदनाम करना होता तो 2016 में जब इसकी घोषणा की गई थी तो हम साथ नहीं देते। इतना ही नहीं, 2017 में जब नीतीश कुमार हमसे अलग हुए थे तब से भी हम कोशिश कर सकते थे कि नीतीश कुमार को बदनाम करने का, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम चाहते हैं कि शराबबंदी बिहार में लागू हो, लेकिन पूरी तरह से लागू हो, कालाबाजारी ना हो और इस तरह से गरीब गुरबों को प्रताड़ित न किया जाए। इन सारी बातों को लेकर के कृष्णनंदन पासवान ने जो कुछ भी बातें की है वो आप खुद सुनिए और अंदाज़ा लगाइए कि तेजस्वी यादव राजनीति में अब कितने परिपक्व हो गए हैं, अब तो भविष्यवाणियाँ भी करने लगे हैं। सुनिए क्या कहा है कृष्णनंदन पासवान ने हमारे साथ बातचीत के दौरान। नहीं, हम तो थे भीतर जानते नहीं है जो बोतल मिला कि नहीं मिला। कहीं कोको कोला का होगा, पेप्सी का होगा बोतल। विरोधी का साजिश है ये सब करने का। यहाँ तो मिलने का सवाल ही नहीं है। यहाँ तो विरोधी का लॉबी है ना। तब विरोधी कह रही है कि वो शराब के बोतल आई तो कहाँ? नहीं, हो सकता है कि कोको कोला थम्सअप का बोतल हो। प्रोपगंडा उठाया जा रहा है, सरकार को बदनाम करने की साजिश है। ऐसा हो नहीं सकता है। हाँ, सही सरकार का संकल्प है, पूरा का पूरा नशा मुक्त बिहार बनाने का माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प है। कृष्णनंदन पासवान, हरसिद्धि विधायक। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।